पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची डिवीजन के सदर और रुकने सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान अपने ही इत्तेहादी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुँच गए और शिकायत की कि मेयर कराची PS 94 में तरक्याती काम करवा रहे हैं, उन्हें बंद करवाया जाए। जो तरक्याती काम है, क्योंकि इलाके के अंदर वहाँ पर मेयर कराची साहब की तरफ से भी सुना है कि कोई आने वाले दिनों के अंदर कुछ अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, उसको रोका जाए। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो है वो वहाँ पर तरक्याती काम सारे बंद करें। सिंध गवर्नमेंट जो है वहाँ पे तरक्याती काम सारे बंद करें इन 20 दिनों के लिए, क्योंकि ये वो इलाका है कि जहाँ पे आज तक 25-30 साल से इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज जब इनको खौफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे जीतने के लिए आ रही है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तरक्याती काम हो गए हैं। वो हमने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि उसको फौरी तौर पर रोका जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PS 94 के सिलेक्शन को इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। जिस तरीके से कराची के अंदर कामयाबी हुई हमें जनरल इलेक्शंस में, जिस तरह हम बाई इलेक्शन जीते हैं, इसी तरीके से लांडी का ये इलेक्शन जीतेंगे। कराची पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बाद ये वापस साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन सिंध से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हमने दरख्वास्त की है कि PS 94 में होने वाले इलेक्शन की तारीख तब्दील, पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर आर्मी और रेंजर्स को तैनात और CCTV कैमरे लगाए जाएं। ये इलेक्शन जुमेरात के बजाय ये इतवार वाले दिन किया जाए। उसकी वजह सबसे पहली ये है कि अगर छुट्टी वाले दिन इलेक्शन ना हो तो लोगों को अपनी नौकरियों पे जाना होता है, 100 किस्म के काम होते हैं और टर्न आउट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो हमने रिक्वेस्ट की है कि इस इलेक्शन को 27 तारीख को किया जाए, जो कि इतवार का दिन होगा। उसके साथ साथ दूसरी गुजारिश हमने इलेक्शन कमीशन से की है कि जिस तरीके से जुलाई के महीने में 2018 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें आर्मी जो थी वो इलेक्शन पोलिंग स्टेशन के अंदर भी थी और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी थी। क्योंकि ये बड़ा नाजुक इलाका है, लांडी का इलाका है और हमें यहाँ पे बहुत खदशात हैं कि खुदा न खास्ता किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल पैदा ना हो और ठप्पा माफिया भी यहाँ पर एक्टिव है। कराची पहले भी पाकिस्तान का था, है और रहेगा। आज MQM हमारी इत्तेहादी है, लेकिन इलेक्शन में तो मुकाबला होता ही है। MQM हमारी इत्तेहादी है, लेकिन जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में मैदान में आप उतरते हैं तो हर खिलाड़ी अपना खेल खेलता है, हर जमात अपना खेल खेलेगी और साबित करेगी कि अवाम किसके साथ है। तो मैदान में इंशाअल्लाह ताला ये फैसला होगा कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या नहीं। दूसरी जानिब हलीम आदिल शेख ने मुर्तजा वहाब के मुशीर की हैसियत से तैनाती अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। सिंध को एंटी करप्शन ने लूट लिया है। पूरे हर जिले से, हर डिपार्टमेंट से भत्ते ले रही है और ये एंटी करप्शन हर डिपार्टमेंट से भत्ते चोरी। सिंध में जो करप्शन हो रही है, मैं पूछना चाहता हूँ एंटी करप्शन कहाँ थी, इसका मुशीर कहाँ था, या मुशीर कानून। और दूसरा, मैं खुद एक पिटीशन दाखिल करने जा रहा हूँ। मुर्तजा वहाब गैर आइनी, गैर कानूनी तौर पर हाई कोर्ट से निकाले जाने के बावजूद वो इस ओहदे पर विराजमान है, करप्शन को परवान चढ़ा रहा है। अनकरीब जहाँ शर्जील मेमन चले गए, ये भी अनकरीब उस पेशराव की तरह जेल में नजर आएगा आपको। करप्शन, एंटी करप्शन का मुशीर है। सिंध में करप्शन रोकने में नाकामी का मतलब है भत्ता इसका चल रहा है। ये सन कोटे पे आए हुए जो मुशीर है ना, जो पिछले दिनों फरमा रहे थे कि वो किसी पोर्टल को नहीं जानते हैं, तो ये सन कोटे पे आए हुए इस मुशीर को मैं बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे अच्छे भी इस पोर्टल को जानेंगे, क्योंकि ये पोर्टल सिटीजन्स पोर्टल जो है ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है। और इस पोर्टल का जो मकसद है वो जनाब आला वो ये मकसद है कि आवाम की खिदमत करनी है, आवाम के मसाइल हल करने हैं। ये सिंध हुकूमत का वतीरा रहा है कि आवाम के मसाइल हल नहीं करने हैं। लिहाजा ये पोर्टल, इसके ऊपर काम होगा, इसके ऊपर काम आपके अच्छे भी करेंगे और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम आपको अदालतों में लेके जाएंगे, हम आपको सड़कों पे लेकर आएंगे, आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे। आवाम की खिदमत करना पीपल्स पार्टी आपकी जिम्मेदारी है। आज कायम अली शाह साहब को, मुराद अली शाह साहब को नैब ने तलब किया हुआ है और गुज़िश्ता रोज़ एक और पंछी भी इनका गया है, तोता, जो कल से बोल रहा होगा DC मलिर। जान मोहम्मद काजी भी एक तोता इनका कल पकड़ा गया है, जो कल से लाजिम बात है बोल रहा होगा। पता तो सबको था, जंगलात की 1,48,000 एकड़ की ज़मीन दे दी गई ओमनी ग्रुप को, और आज ये जो जिस अंदाज में इनको बुलाया गया है, नदी की ज़मीन भी बांट दी गई। अब जो DC मलिर पकड़ा गया है वो पता चलेगा कि टप्पी से लेके
एजी मजीद तक क्या कुछ हुआ है, इन्होंने क्या कुछ किया है। मलीर की ज़मीनों पर JIT बननी चाहिए, मलीर की तमाम ज़मीनों के ऊपर, और उसके अंदर अगर हमारे ऊपर भी इल्ज़ाम आता है सबसे पहले हमें शामिल करें और उसके बाद जो आता है उसको शामिल करना चाहिए। इन्होंने आज भी बैक डेट में ये 99 ज़मीनें दे के हड़प कर रहे हैं। मलीर को इन्होंने चरागाह बना लिया, मलीर में नए नए वो आए एक्टर्स आए और उन्होंने मलीर को लूटा, सिंध को लूटा, कराची को लूटा। हम तो सबके सामने बनाओ JIT, जिस पे इल्ज़ाम है मुझ समेत शामिल कर लो उसके अंदर। लेकिन पीपल पार्टी के मुराद अली शाह अब बच नहीं सकते। हर किस्म की करप्शन का मास्टरमाइंड जो है ना, पीछे जहाँ से देखो पीछे मुराद अली शाह निकलता है। वज़ीर आला साहब ने भी 2 दफ़ा अपनी डिग्री को छुपाया था, 2008 में, 2013 में। मुराद अली शाह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए करप्शन के ऊपर भी, और जो ड्यूल नेशनलिटी के सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने झूठ बोला था, इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला था, इंशाल्लाह अदालतों में भी नहीं छोड़ेंगे, मैदान में भी नहीं छोड़ेंगे। सिंध में लोगों में बड़ी परेशानी है, लोग देख रहे हैं कि हमारी किताब का पैसा दुबई गया, हमारी दवाई का पैसा ओमनी में गया, हमारे बच्चों के रोज़गार का पैसा ओमनी में गया। थर के बच्चों की माएँ बद्दुआएं इनको ले डूबेंगी और इंशाल्लाह अनकरीब ये सारे लोग जेल में नजर आएंगे।